सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो आज आपका है इकोनॉमिक्स का मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। सो अभी देखिए सुबह के बज रहा है 5:28, 2 फरवरी। और ये वीडियो हम उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जिनको लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइए, 100% आपको हेल्प मिलेगा। सो मैक्सिमम स्टूडेंट देखे होंगे, जो नहीं देखे हैं कृपया करके देखिए। और वो सारे विद्यार्थी मेरे प्लीज़ जो एक मतलब ये 10 MCQ का जो है आंसर ज़रूर लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। रेडी हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। और बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले वीडियो को ज़रूर देखना है, यानी कि MCQ का कितना हेल्पफुल है आपको मालूम चलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। टॉपिक डायरेक्ट भी बिल्कुल रिपीट होता है या इनडायरेक्टली भी रिपीट होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखे हैं, तो वो ज़रूर देख लें। जैसे यहाँ पे डिमांड कर्व के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए किसके बारे में, शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ द फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बताइएगा कि परफेक्ट कंपटीशन इस सब पे फिर आप देखिएगा कि आपसे सब्जेक्टिव भी इसी बेसिस पे पूछा गया है। देखिए ये 9th हो गया आपका क्वेश्चन और ये रहा 10, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड द एवरेज रेवेन्यू। तो ये जादू का बात नहीं है कि मतलब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे पता हो चल जाता है कि पहले ही क्या आने वाला है। बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर और सिलेबस करिए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए। ये आ गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितना करना है, 4 4 आपको करना है, यानी कि 4 × 5। 4 × 5 का मतलब क्या होता है, 4 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 20 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो आप क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप कर लीजिए। Utility is an ordinal concept and not a cardinal concept. Explain. या what is a consumer surplus, ये आपसे पूछा जाएगा कि describe the equilibrium of industry in the competitive market, या define law of demand, discuss law of constant return। अब यहाँ से आपका आगे लॉन्ग 3 करना है, एक करना है 10 नंबर का, तो 30 नंबर का ये 30, 20 शॉर्ट और 20 MCQ हो गया ना, 70 नंबर। तो जाइए एग्ज़ाम देकर आइए मस्त अपना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लोच की अवधारणा को समझाइए, इसे कैसे मापा जाता है। मजदूरी श्रम की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। रॉबिन द्वारा प्रस्तुत अर्थशास्त्र की परिभाषा की व्याख्या कीजिए। अब देखिए अब क्या मतलब कि डायरेक्टली इस पे 2.5 पेज 3 पेज लिख लीजिएगा, नहीं। जब आपसे पूछे तो कुछ इकोनॉमिक्स भी बताइए। इस कोई भी चीज़, कोई भी आपसे सवाल पूछे ना, जितना नॉलेज लेकर जा रहे हैं वो सारा नॉलेज यूज करिए। अब आप सोचिएगा कि मतलब क्या ये मतलब क्या कहना चाहती हैं कि ए पूछे तो हम जेड लिखें। आंसर इज नो। आपसे अगर ए पूछे तो ए से ही रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको आता है उसको लिखिए और उसको अच्छे से वे से रिप्रेजेंट करिए कि ऐसे है, ये इस तरह से यूज हो रहा है, ये इतने तरीके का है। इस तरह से कहने का मतलब है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त एग्ज़ाम देकर आइए। थैंक यू।